बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो पहले जाएं और लेक्चर नंबर 1 देखें, जिसमें हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और बायोलॉजी के मेजर डिविजन्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो आपकी बुक में दी गई है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स। तो अब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी जो है हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। जैसे प्लांट्स में आ जाएं तो प्लांट्स के स्टेम, लीव्स, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसकी अगर जो हम स्टडी करेंगे तो वो हम किस में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में। मीन्स कि वो चीज़ें जो आपको एक्सटर्नली नज़र आएँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर जो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको किस में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो ये जो थी हमारी थी फर्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की। बायोलॉजी की जो सेकंड ब्रांच हमें दी गई है वो है एनाटॉमी। इसको एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, कोई एनाटॉमी भी पढ़ता है। तो ये जो है एना का मतलब होता है पार्ट या अब, टॉम का मतलब होता है कटिंग। इसका मतलब है कि हम ऊपर वाले हिस्से को अगर कट करें तो हमें कौन से हिस्से मिल जाएंगे? ज़ाहिर ये अंदर वाले हिस्से मिल जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो बनेगी कि द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। अगर जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट कर दें और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स या इंटरनल जो उसके पार्ट्स होते हैं उसकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं। जैसे अगर जो आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट कर दें, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की ही बात कर लें कि ह्यूमन में लिवर होता है, हार्ट होता है, किडनीज होती हैं। ये सारे जो पार्ट हैं वो ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर जो हम उनकी स्टडी करेंगे तो वो हम किस में करेंगे? एनाटॉमी में करेंगे। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी कि द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन इज कॉल्ड एनाटॉमी। नंबर तीसरी ब्रांच जो दी गई है वो हमें दी गई है सेल बायोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो है हम सेल के बारे में पढ़ते हैं और उसके इंटरनल उसके जो ऑर्गेनेल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बगैर जो है ना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो है स्टार्ट ही जो होती है वो सेल से होती है। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सेल के ही पार्ट्स होते हैं। अब सेल के पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। ये सारे जो हैं ऑर्गेनेल हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो हम सेल की स्टडी करें और उसके ऑर्गेनेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कंसीडर करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। ये जो डिटेल में आएंगे सेल के बारे में भी और सेल की ऑर्गेनेल के बारे में, वो आगे के लेक्चर्स में आएंगे। फ़िलहाल इस लेवल तक आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि सेल बायोलॉजी में जो है हम सेल के बारे में पढ़ते हैं और उसके ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं। चौथी नंबर ब्रांच जो आ जाती है वो आ जाती है आपके पास हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट के या एनिमल के अगर टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो आपकी स्टडी आ जाएगी हिस्टोलॉजी के अंदर। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज़। तो हिस्टोलॉजी में जो है हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में। कौन से टिश्यू? प्लांट्स के या एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर। अब जो होता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि सबसे पहले जो होता है आपके सेल होते हैं। जब सेल जो है ना सिमिलर सेल या डिसिमिलर सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो सेल की जो स्टडी थी या उसके ऑर्गेनेल की वो हमने की थी सेल बायोलॉजी में, और टिश्यूज़ के बारे में जो स्टडी होगी वो हम करेंगे हिस्टोलॉजी के अंदर। तो ये था हिस्टोलॉजी। अब आएंगे 5वां नंबर जो है वो हमें दी गई है फिजियोलॉजी। द स्टडी अबाउट
फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो है फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, अब उनके फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल ऑर्गन जो थे उनके बारे में पढ़ा था। अब फिजियोलॉजी में जो है उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किडनीज़ हैं, किडनीज़ का जो भी काम होगा अगर उसकी हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वो स्टडी जो आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं तो उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। 6 नंबर ब्रांच जो है वो आपके पास आ जाती है टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी जो है उसमें हम बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्लासिफाई करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को और उनको जो है नाम देना। जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। अब जो ये नाम दिया गया था ये विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी दिया गया था, जिसे हम नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर की बेस पर जो है ना इसको नाम दिया गया था होमो सेपियन। तो साइंटिफिक नाम देना या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ग्रुप को क्लासीफाई करना जो हम करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वो हम करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। जैसे कि अगर जो आपके पास बहुत सारे बुक पड़े हैं एक जगह जहाँ पर आपके पास बुक भी पड़े हुए हैं, आपके पास पेन भी पड़े हुए हैं, तो अब अगर ये आपको वैसे तो ये सारी इधर उधर पड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब आप इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे कि आप अपने ड्रॉअर में जो है बुक को एक जगह पर रख देंगे और पेन जो है उसको दूसरी जगह पर रख देंगे, तो ये इजीली आपको जो है ना ढूंढने में आसानी होगी। ऐसे ही जो है ना टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और नेमिंग देने के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम उन रूल्स के बारे में, उन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं या उनको क्लासीफाई वगैरह करते हैं। तो ये सारी स्टडी जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी टैक्सोनॉमी के अंदर। 7वीं नंबर जो ब्रांच है वो हमारे पास है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में जो है हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसका ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अब हेरिडिटी क्या होती है कि जो भी कैरेक्टर होते हैं ना जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं और वो बच्चों में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं जेनेटिक्स में करते हैं। आप देखते हैं कि आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पेरेंट्स में और आप में तकरीबन सिमिलर सी दिखते हैं। कोई किसी का फेस ऐसा होता है कि जो हम कहें कि उसके वालिद से जो है ना मैच करता है। तो ये सारी जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं या एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं जेनेटिक्स में। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हम हेरिडिटी विरासत जैसे हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो हमने 7 जो है वो ब्रांचेस पढ़ ली हैं। ये जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 था। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसकी बाकी बकाया जो इसकी रहती हैं ब्रांचेस वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।